हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका जीपीडब्ल्यू में फिर से एक बार, है ना। हम फिर अच्छे सब न्यूमेरिकल्स लेकर के आए हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, है ना। काफी अच्छे सब न्यूमेरिकल्स है यहाँ पे, हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, है ना। ये जो न्यूमेरिकल्स है आपका थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल्स है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे कि टू इलेक्ट्रिक बल्ब ए एंड बी आर मार्क्ड 220 वोल्ट 40 वाट एंड 220 वोल्ट 60 वाट, विच बल्ब हैज हायर रेजिस्टेंस। अब यहां पे क्या है कि वोल्टेज सप्लाई जो है दोनों बल्ब के लिए 60 वाट के लिए भी और 40 वाट के लिए भी सेम है यहां पे, लेकिन पावर अलग अलग होने के कारण यहां पे पूछा जा रहा है कि विच बल्ब हैज हायर रेजिस्टेंस। इट मींस आपका किस बल्ब का रेजिस्टेंस हाई होगा, इसके बारे में बताना है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, है ना। P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, पावर इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेडियन, रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस। तो यहां पे क्या देखा जा रहा है कि वोल्टेज क्या है दोनों बल्ब के लिए मेरा वोल्टेज क्या है 40 वाट, और एक दूसरा बल्ब जो है मेरा 60 वाट, दोनों के लिए वोल्टेज सप्लाई जो है क्या है मेरा सेम है। इट मींस कितना है 220 वोल्ट, है ना। इसके लिए भी क्या है मेरा 220 वोल्ट, है ना। दोनों के लिए क्या है वोल्टेज सप्लाई सेम है। तो अब इससे साफ पता चलता है कि पावर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा। क्लियर है ना। पावर क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, या फिर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, है ना। तो यहां पे मेरा क्या हो गया पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। अब यहां पे देख लेते हैं कि मेरा पावर जिसका ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, पावर जिसका कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो यहां पे क्लियर कट पता चल रहा है कि 40 वाट बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्या होगा ज्यादा होगा, है ना। तो 40 वाट बल्ब का रेजिस्टेंस यहां पे ज्यादा होने वाला, यही सवाल का भी पूछना है कि टू इलेक्ट्रिक बल्ब ए एंड बी आर मार्क्ड, है ना। कितना 40 वाट ए बल्ब है और ये मेरा बी बल्ब है ना। एक 40 वाट बल्ब है और बी बल्ब 60 वाट है। इसमें से पूछा जा रहा है कि रेजिस्टेंस इस बल्ब में जो वायर यूज किया गया फिलामेंट बनाने के लिए उसमें से किस फिलामेंट का रेजिस्टेंस ज्यादा है। इट मींस यहां पे किस बल्ब को बनाने में हाइयर रेजिस्टेंस वाला फिलामेंट यूज किया गया है। तो यहां पे 40 वाट वाले बल्ब में हाइयर रेजिस्टेंस का फिलामेंट यूज किया गया है, क्योंकि यहां पे पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, देयरफॉर रेजिस्टेंस आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो 40 वाट बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पे। अगला चीज यहाँ पे है कि टू प्रोड्यूस 10 टू द पावर 3 जूल ऑफ हीट इन 10 सेकेंड, हाउ मच वोल्टेज शुड बी अप्लाइड टू 100 ओम रेजिस्टेंस। अब यहां पे क्या गिवन है, ये जो मेरा रेजिस्टेंस है इसमें हीट कितना प्रोड्यूस करना है 10 टू दी पावर 3 जूल। कितना 10 टू दी पावर 3 जूल, इट मींस 1000 जूल की बात कर रहे हैं। तो बोला क्या जा रहा है यहां पे 10 सेकेंड तक कितना वोल्टेज अप्लाई करें जो मेरा इतना हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। 10 सेकेंड तक, है ना, कितना वोल्टेज अप्लाई करें, है ना, हीट इन 10 सेकेंड पूछा जा रहा है यहाँ पे। जो मेरा 100 ओम और इसका रेजिस्टेंस कितना गिवन है वो 100 ओम है। कितना है 100 ओम है। इस वायर का रेजिस्टेंस 100 ओम है, हीट कितना प्रोड्यूस कर रही है 10 टू दी पावर 3, इट मींस 1000 जूल कर रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना अप्लाई करना होगा इसके बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो मेरे पास पता है कि H इक्वल टू क्या होता है हीट प्रोड्यूस, है ना, व्हेन करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर। जब करंट किसी कंडक्टर से पास करता है तो हीट प्रोड्यूस होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। तो H इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे V स्क्वायर बाय आर। क्या होगा V स्क्वायर बाय आर, फॉर्मूला है इनटू टी, है ना।
इंटू टी, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ओके, अब यहां पे मेरा क्या क्या गिवन है उसको देख लेते हैं। टाइम गिवन है 10 सेकेंड, आर गिवन है 100 ओम, और एच गिवन है कितना 10 टू द पावर 3 जूल, इट मींस 1000 जूल। ओके, ये सारा गिवन है। जब ये गिवन है तो वोल्टेज हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे V को हम लोग फ्री कर लेते हैं, तो V को जब हम लोग फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा V स्क्वायर इक्वल टू एच आर अपॉन टी, है ना। इस R को इधर लेके एच आर और ये T इधर मल्टीप्लाई आके डिवाइड हो गया, मतलब V स्क्वायर को हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पे फ्री कर लिया। अब H इक्वल टू कितना गिवन है मेरा 10 टू द पावर 3, R इक्वल टू कितना गिवन है मेरा 100, और टाइम कितना गिवन है मेरा 10 सेकेंड। ये सारा चीज गिवन है ना, ये सारा चीज गिवन है। अब इसको यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे ये जीरो कैंसिल हो गया, है ना, मर गया। अब यहाँ पे कितना बचा मेरा 10 पे पावर 3 और एक 10 टू द पावर 4 V स्क्वायर इक्वल टू कितना, V स्क्वायर इक्वल टू 10 टू द पावर 4। अब मेरा जब V स्क्वायर इक्वल टू 10 टू द पावर 4 आ गया, V स्क्वायर इक्वल टू 10 टू दी पावर 4 आ गया, क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, V स्क्वायर इक्वल टू, है ना। अब इसके स्क्वायर को खत्म करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर। अब यहाँ पे पेयर है तो ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, एक 10 स्क्वायर है ना, 10 स्क्वायर इट मींस 100 वोल्ट सप्लाई देना होगा। अगर कोई एक कंडक्टर कितना जूल हीट प्रोड्यूस कर रहा है 10 टू द पावर 3, इट मींस 1000 जूल, कितना टाइम में 10 सेकेंड में। ओके, तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे सब क्वेश्चन बनने चाहिए, है ना, ऐसे सब क्वेश्चन बनने। अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम पावर, है ना, द मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन 10,000 रजिस्टर 1 वाट, है ना, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट, है ना। ये मेरा जो क्वेश्चन है पूछा क्या जा रहा है कि मैक्सिमम पावर कितना डिसिपेटेड करेगा, है ना, इन ए 10,000 ओम रजिस्टर 1 वाट, हाँ, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट। यहां पे मेरा मैक्सिमम, अब यहां पे एक नया सिंबल हम लोग यूज करने वाले मैक्सिमम करंट के लिए, है ना। करंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आई यूज करते हैं ना। पावर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पी यूज करते हैं ना। करंट के लिए क्या यूज करते हैं, आई, पावर के लिए पी, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक अलग सिंबल यूज करने वाले हैं ना। मैक्सिमम करंट के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे आई नोट, क्या यूज करना है, आई नोट। ओके, और मैक्सिमम पावर के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पे, पी नोट, है ना। तो हम लोग पीक करंट के लिए, मैक्सिमम करंट के लिए, मैक्सिमम पावर के लिए सिंबल यूज करते हैं आई नोट, है ना। कुछ नहीं है, वही है, करंट है, बस यहाँ पे वर्ड आ गया मैक्सिमम, वही है, कुछ नहीं है, पावर है, यहाँ पे वर्ड आ गया मैक्सिमम का। ओके, तो बट मैक्सिमम की फर्क है, गिवन है मैक्सिमम और पूछ भी रहा है मैक्सिमम करंट, है ना। तो यहाँ पे पावर मैक्सिमम पूछ दिया हुआ है ना, और पूछा जा रहा है मैक्सिमम करंट। अब यहां पे देखना पावर इक्वल टू होता क्या है, पावर इक्वल टू क्या होता है, करंट के टर्म में ये चीज पता होना चाहिए। तो मैक्सिमम पावर की बात करें तो पी नॉट इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है ना। पावर का क्या होता है, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, ये पता होगा सबको, है ना। पी इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर गिवन है तो मैक्सिमम पावर के लिए पी नॉट यूज किए। पूछा क्या जा रहा है, मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट के आई नॉट यूज किए। और रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है आपका, वो क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस का 10,000 ओम, है ना। तो 10,000 ओम दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसको जो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, हमसे पूछा जा रहा है करंट, तो आई नॉट स्क्वायर को हम लोग फ्री करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा पी नॉट अपॉन आर, है ना। आई नॉट स्क्वायर को फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा पी नॉट, हाँ, ये आर इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना। तो आई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी नॉट अपॉन आर, है ना। अंडर रूट पी नॉट अपॉन आर हो जाएगा यहाँ पे मेरा आई नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पे गिवन कितना है, पावर, मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो गिवन है मेरा पी नॉट इक्वल टू 1 वाट गिवन है ना। पावर इक्वल टू कितना है, 1 वाट गिवन है। तो चलिए यहाँ पे 1 वाट लिख लेते हैं उसके बाद। और रेजिस्टेंस मेरा कितना गिवन है, 10,000 ओम। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं पावर इक्वल टू 1 पी के जगह पे 1 वाट गिवन है, और रेजिस्टेंस की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग 10,000, ओके ना। 10,000 यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग।
तो यहाँ पे मेरा जो अगला कहानी होने वाला है यहाँ पे कुछ इस तरह से, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10,000 मीन्स 10⁴, है ना। 10,000 मीन्स 1 पे कितना जीरो है, यहाँ पे 1 पे कितना जीरो मेरा 4 जीरो है ना, तो कितना हो जाएगा 10⁴ हो जाएगा। 10⁴ पावर इट मीन्स क्या हो गया मेरा, ये पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा निगेटिव हो जाएगा, इट मीन्स 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2, ओके। तो हम कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 10⁻⁻2 10⁻⁻2 मेरा फाइनली क्या होगा 10⁻⁻2 बाहर आ जाएगा, है ना। तो इतना करंट मैक्सिमम होगा इस केसेस में अगर एक रजिस्टर मैक्सिमम पावर कितना डिसिपेटेड कर रहा है, 10,000 ओम का रजिस्टर है और मैक्सिमम पावर कितना डिसिपेटेड कर रहा है 1 वाट, ओके। तो यहां पे अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के पास, है ना। एक करंट ऑफ 5 एम्पियर, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रिक प्रेस, वो कोई एक प्रेस है जिससे होके 5 एम्पियर करंट पास कर रहा है ना। ये मान लेते हैं कि ये प्रेस का रेजिस्टेंस है और यहां से क्या कर रहा है 5 एम्पियर करंट पास कर रहा है। अब यहां पे गिवन क्या है, इस प्रेस का रेजिस्टेंस जो गिवन है वो 44 ओम है, इट मींस वो जो इलेक्ट्रिक प्रेस है उसका रेजिस्टेंस कितना है 44 ओम है ना। और यहां पे पूछा क्या जा रहा है, ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रिक प्रेस ऑफ रेजिस्टेंस 44 ओम, व्हाट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय प्रेस, है ना, व्हाट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय प्रेस, ओके। तो यहां पे एनर्जी कंज्यूम बाय प्रेस इन 5 मिनट, टाइम कितना यहां पे गिवन है, टाइम आपका दिया हुआ यहां पे 5 मिनट, कितना गिवन है 5 मिनट। तो 5 मिनट को हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 5 इंटू 60, इट मींस 300 सेकेंड। टाइम कितना गिवन है 5 मिनट, इसको सेकेंड में जब चेंज किया तो मेरा कितना हो गया 300 सेकेंड। अब यहां पे पूछा क्या जा रहा है, वो हीट ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लो, है ना, थ्रू इलेक्ट्रिक प्रेस, है ना, ऑफ रेजिस्टेंस 40, व्हाट इज द एनर्जी कंज्यूम, मतलब वही फॉर्मूला यूज करना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वाला, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हीट कंज्यूम बात बोला जाए या हीट प्रोड्यूस बोला जाए, है ना, सेम थिंग। यहां पे द एनर्जी कंज्यूम बोला जाए या हीट प्रोड्यूस, तो यहां पे जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा वो उतना हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस करेगा, सिंपल सा यहां पे समझना है। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, वही फॉर्मूला यूज करना है, एनर्जी कंज्यूम बोले या फिर हीट प्रोड्यूस्ड बोले दोनों के लिए सेम कहानी है ना। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी यूज करना है यहाँ पे। तो I कितना है मेरा 5 एम्पियर, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख के स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे। रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 44 ओम है, कितना है 44 है, और टाइम कितना है यहाँ पे मेरा 300 सेकेंड है, कितना है 300 सेकेंड है। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 44 इंटू 300। इसको जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ओके ना। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इसका। इतना हीट या एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम करेगा कौन, इलेक्ट्रिक प्रेस, कितना देर में 5 मिनट में, ओके। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब जो न्यूमेरिकल्स है मेरा यहाँ पे है, हाउ मच चार्ज फ्लोज थ्रू ए 250 वोल्ट एंड 1000 वाट हीटर इन 1 मिनट। ये काफी अच्छा न्यूमेरिकल्स है। यहाँ पे चार्ज पूछा जा रहा है ना, कि हीटर से होके, हीटर के वायर से होके कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ये चार्ज पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज तो पता होगा ना सबको, चार्ज और करंट के बीच में रिलेशन, है ना, चार्ज और करंट के बीच में रिलेशन क्या है यहाँ पे, Q इक्वल टू आई टी तो सबने पढ़ा होगा, है ना, चार्ज इक्वल टू आई टी, करंट इनटू टाइम, ये तो सबको पता होगा। अब अगला चीज यहां पे क्या है, P इक्वल टू वी आई भी सबने पढ़ा होगा, है ना, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, है ना, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। अब यहां पे क्या है, गिवन मेरा क्या है, टाइम गिवन है 1 मिनट, चलिए यहां पे यूज हो जाएगा टाइम, है ना, और वोल्टेज दिया हुआ है
और पावर दिया हुआ है, तो आई के जगह पे हम लोग क्या यहाँ पे पुट कर सकते हैं, P अपॉन V कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। P इक्वल टू वी आई, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन V हो जाएगा। अब यहाँ पे टाइम इक्वल टू मेरा गिवन किसमें है, मिनट में है, इट मींस 1 मिनट यहाँ पे गिवन है, तो मेरा ये इसको चेंज करेंगे सेकेंड में, तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये कितना सेकेंड हो जाएगा, 60 सेकेंड हो जाएगा, है ना, 60 सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से, अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, Q इक्वल टू आई टी, तो I के जगह पे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, P अपॉन V रख सकते हैं यहाँ पे, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, I के जगह पे हम लोग P अपॉन V रखने वाले हैं, और ये टाइम T, P कितना गिवन है 1000 वॉट, वोल्टेज कितना है 250, है ना, और टाइम कितना 1 मिनट, इट मीन 60 सेकेंड, ओके ना, इट मीन यहाँ पे 60 सेकेंड, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना, कितना होगा मेरा 525 4 जा 100 40 40 इंटू 6 4 जा 24, इट मीन्स 240 कूलम चार्ज फ्लो होने वाला है हीटर से होके यहां पे, है ना, कितना चार्ज फ्लो होने वाला है 240 कूलम चार्ज यहां पे फ्लो होने वाला है हीटर से होके, ओके। और यही यहाँ पूछा भी जा रहा था, हाउ मच चार्ज फ्लो थ्रू ए 250 वोल्ट एंड 1000, है ना, 1000 वॉट हीटर इन 1 मिनट, ओके। तो काफी अच्छा न्यूमेरिकल्स था, है ना, चार्ज के टर्म में चार्ज पूछा जा रहा था इस सवाल में। अब अगला सवाल यहां पे आता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सेल 1.8 वोल्ट व्हेन करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, यहां पे इट मींस दिया हुआ ये पोटेंशियल डिफरेंस, इट मीन टर्मिनल वोल्टेज की बात कर रहा है। जब बोल रहा है कि कोई सेल है, यहां पे समझना है इस चीज को अच्छे से, है ना, एक सेल को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा गया, एक सेल को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा गया, है ना, एक सेल को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा गया, सपोज कर लेते इसका रेजिस्टेंस R, है ना, EMF E है, और तो कुछ नहीं गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज कर लेते इसका R, है ना। अब ये सवाल क्या बोल रहा है कि एक केस है जब इसका V टर्मिनल वोल्टेज और EMF के बीच में जो रिलेशन है V इक्वल टू E माइनस IR, ये चीज इसको रिमेंबर कर लेना अच्छे से, V इक्वल टू E माइनस IR, टर्मिनल वोल्टेज और EMF के टर्म में जो रिलेशन है सेल का, कब के लिए, जब किसी सेल से करंट को फ्लो करा मींस ड्रॉ किया जा रहा हो, वैसे केसेस के लिए, है ना। तो V इक्वल टू क्या हो गया मेरा E माइनस IR। अब यहां पे देखना कंडीशंस क्या क्या गिवन है इस सवाल में, कितना अच्छा कंडीशंस है कि जब where the potential difference, इस मींस V की बात कर रही है यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज की, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सेल जो बोल रहा है ये टर्मिनल वोल्टेज की बोल रहा है ना, क्यों कि करंट यहां से सेल से लिया जा रहा है ना, ड्रॉ किया जा रहा है ना, तो इट मींस 1.8 हो जाता है जब करंट कितना 0.5 एम्पियर ड्रॉ फ्रॉम इट। अब अगला केस में क्या बोलता है, फर्स्ट केस हो गया द पोटेंशियल डिफरेंस फॉल्स टू 1.6 वोल्ट व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन, ओके। तो काफी अच्छा सवाल है यहाँ पे। तो फर्स्ट केस में क्या बनता है मेरा, टर्मिनल वोल्टेज कितना, ये जो बात कर रहे हैं ये वोल्टेज की, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये टर्मिनल वोल्टेज है। तो यहाँ पे फाइंड आउट क्या बोला जा रहा है, करना है EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। किसकी बात कर रहे हैं, EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट केस में जो है मेरा टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जा रहा है 1.8 E माइनस IR, करंट कितना फ्लो कर रहा है 0.5 और R को R रहने देते, है ना, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमको पता नहीं, इसको फाइंड आउट ही करना है। फिर सेकंड केस में क्या बोला जा रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना तक आ जाता है गिर के 1.6 तक। इस बार करंट कितना लिया जा रहा है, EMF तो फाइंड आउट ही करना है, करंट कितना लिया जा रहा है 1 एम्पियर, इट मींस 1 R, ओके। ये सवाल है मेरा, है ना, यहां पे मेरा इक्वेशन 1 आ गया और ये मेरा इक्वेशन 2 आ गया। अब यहां पे इक्वेशन 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरा यहां पे क्या हो जाएगा, कोई एक कैंसिल होगा यहां पे, है ना, तो सॉल्व करेंगे तो मेरा EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों आ जाएगा, है ना। चलते यहां पे EMF निकालते हैं यहां पे, है ना।
तो मेरा ईएमएफ निकल जाएगा। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के बाद, है ना, 1 और 2 को सॉल्व करने के बाद मेरा ईएमएफ निकल जाएगा यहां पर। तो ये मेरा फाइनली क्या है, E माइनस 0.5 R इक्वल टू 1.8। उसका क्या है, E माइनस 1 R इक्वल टू 1.6। यहां पे इसको माइनस कर लेते हैं, यहां पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इट मींस ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 माइनस ऐसा दिख रहा है ना, 1 माइनस 0.5, है ना, तो ये फाइनली मेरा क्या हो जाएगा, 0.5 R आ जाएगा, है ना। और यहां पे मेरा 1.8 में 1.6 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 0.2 बचने वाला है। कितना बचेगा, 0.2। तो R इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा, 0.2 अपॉन 0.5, इट मीन्स 2/5। कितना आएगा, R इक्वल टू जो आएगा मेरा 2/5 ओम। ये आ गया मेरा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, ये सेल का मेरा क्या आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इस R के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करने के बाद ईएमएफ हम लोगों को मिल जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मेरा क्या है, 1.8 इक्वल टू E माइनस आई आर, है ना। I कितना, 0.5 यहाँ पे है ना, तो हम यहाँ पे 0.5 ही लिख लेते हैं, यहाँ पे 0.5 R। अब मेरे को R पता हो गया, है ना, R पता हो गया, तो यहाँ पे हम क्या E नहीं निकाल सकते क्या, इसको इधर ले आते। E इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 1.8 प्लस 0.5 R, 1.8 प्लस 0.5 और R का वैल्यू जो आया 5/2, है ना, 2/5। तो यहाँ पे मेरा 2/5 है, तो 1.8 प्लस 0.5 इंटू 0.5 इंटू इसको हम डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, है ना, 0. कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहां पे हमको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 1.8 प्लस 0.02 आ जाएगा ना, 0.02 आ जाएगा। ओके, 0.02 नहीं, 0.2 आ जाएगा मेरा यहाँ पे, है ना, तो 0.2 आ जाएगा। तो फाइनली इसको जब ऐड करेंगे, है ना, फाइनली जब इसको ऐड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे मेरा कंप्लीट हुआ ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये मेरा आखिरी क्वेश्चन था। तो फिर मिलते हैं हम लोग कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स लेकर के नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।